नमस्कार पिलामने जय जगन्नाथ पिलामने आज संस्कृत शिक्षायतन प्रकोष्ठ मध्य नीतिवाणी तृतीय श्लोक ठारू पढ़िबा। आमे पूर्व पाठ रे नीतिवाणी उपक्रम एवं सेथिरे थिबा दुईटी श्लोक आमे पढ़िथिले, दुईटी श्लोक पढ़ी सारिथिले। एबे तृतीय श्लोक ठारू आमे आरंभ करिबा। बुझेला? एबे ताले चलो तृतीय श्लोक रे कोन अछि देखिनबा। नारिकेळ समाकाराः दृश्यन्ते अपि हि सज्जनाः अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः। पिला माने नारिकेळ कहले नड़िया। समस्ते नड़िया सहित परिचित, कारण या हमर श्रीफल नहीं नड़िया। ताले सी देखिबा को केमती ऊपरटा तंतुयुक्त किंतु भीतरटा कौन नरम, तार शस बहुत स्वादिष्ट एवं नरम। सही परी नारिकेळ समाकाराः, नारिकेळ कहले नड़िया, सम माने परी, आकार कहले तार कौन नारिकेळर अवस्था नहीं, नारिकेळ आकार। दृश्यन्ते अपि कहले देखा जाउथिले मध्य, दृश्यन्ते युक्त अपि, दृश्यन्ते अपि हि सज्जनाः, जेणु सज्जन माने। ताले सज्जन माने देखिबाकू किपरि नारिकेळ परी, ऊपरटा तांकर कर्कश किंतु भीतरटा अत्यंत नरम। आउ अन्य मानक पई स्नेह श्रद्धा सौहार्द्य प्रभृति तांको हृदय रे भरी रही थाए, नहीं नम्रता थाए तांको भीतरे। किंतु अन्य सज्जन मानकू छाड़ी देले आउ जो अन्य माने रहिले, अन्य बदरिका काराहा, बदरिका युक्त आकारा। बदरिका माने पिला माने बरकोली, बरकोली परी आकार से मानकर हैला। बहिरेव मनोहराहा, बरकोलीटा किपरि देखिया पई बाहरटा बहुत सुंदर बरकोलीर, किंतु ताकू खाइले आमे कौन अनुभव करू, खटा खटा अनुभव करू। बहिरेव बाहरटा ही तार सुंदर, बहि ही युक्त एव बहिरेव मनोहरा अर्थात मन को हरण करी दिए, किंतु तार भीतरटा कौन खट्टा नहीं, समस्त सेटा भल न थाए। बुझ पारलो? किंतु नारिकेळ कौन समस्त भल, नारिकेळटा सज्जन सदृश, साधु सदृश। अन्य मानकू से कौन जोगई थाए, स्नेह श्रद्धा सौहार्द्य एवं ज्ञान अर्पण करी थाए, किंतु बदरिकाकारा अन्य मानकर अपकार चिंता करी थाए। बुझ पारला तोर? ताले सज्जन माने देखिबाकू नारिकेळ परी, किंतु अन्य माने देखिबा पई बरकोली परी, बाहर को सुंदर किंतु भीतरटा कौन अन्य मानक पई भल नुही। बुझेला? एबे चलो चतुर्थ श्लोक को जिबा। बिना कार्येण जे मूढ़ाः गच्छन्ति परमंदिरम अवश्यम लघुताम जानती कृष्ण पक्षे यथा शशि। पिला माने कौन सी कार्य न थाए कि, बिना कार्येण कौन सी कार्य न थाए कि, जे कहले जेउ माने, एठी संधि विच्छेद करदबा। मूढ़ाः युक्त गच्छन्ति, मूढ़ाः माने मूर्ख माने, गच्छन्ति कहले जाती, पर मंदिरम, पर कहले अन्य, मंदिरम माने गृह को। जो माने जो लोक माने किछि काम न थाए कि अन्यर घर को जाहांती, से माने कौन, से माने होचंती मूढ़ाहा अर्थात मूर्ख। बुझिपारछ? कौन सी कार्य न थाए कि अन्य घर को जिबा, ता माने सेठी कौन बा निंदा पाइबा नहीं, बारंबार सेठी जिबा द्वारा आमे निंदा पाइबा, हेले से माने होचंती मूर्ख, जो माने किछि कार्य न थाए कि अन्य घर को जाती। अवश्यम लघुताम जानती, तेणु सेमानकर कौन हुए, निश्चित भाव से माने निम्न को जाती, है सेमानकर निम्न गति ही हुए। जेपरी कृष्ण पक्षे यथा शशि, शशि कहले चंद्र, कृष्ण पक्षे पिला माने हमर दुईटी पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तेणु कृष्ण पक्ष रे कौन होती शशि, दिनकू दिन क्षीण ही जाती, तांकर जो किरण ता क्षय ही जाए। तेणु जो माने बिना कार्य अन्य मानक जाती तांकर शशींक परी अवस्था हुए, चंद्रंक परी अवस्था हुए, तांकर गुण बेलू बेल
कौन निम्न गति आड़कू जाए अन्य माने कहीं तांको पसंद करंतिनी तांको भल व्यवहार देखांतिनी तांकर तांको निंदा करंती तेणु जी कौन से कार्य न थाए कि अन्य घर को जाए तार बारंबार कौन हुए निम्न गति ही हुए तार भल गुण ता गुण को कहीं पसंद करती नहीं बुझिपाला जेपरी शशी कृष्ण पक्षे यथा शशी कृष्ण पक्ष जेपरी चंद्र 5 श्लोक को आस पिला माने 5 श्लोक कौन अच्छी देख परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम इदम शरीरम पिला माने भगवान जो हमर ए शरीर को देइचंती यार निर्दिष्ट भाव किसी गोटे कार्य रही ताको आमे ठीक मार्ग रे लगेबा दरकार जेपरि गोटे गोटे उदाहरण बढ़िया दिया प्रकृतिर उदाहरण वृक्षाः गछ माने फलंती हम तो जानिचे गछ माने फल दान दियंती किंतु कौन पाई से दियंती निज फल को निजे कौन व्यवहार करती नाई से माने फल दान करती परोपकाराय पर युक्त उपकाराय ताले परर उपकार पाई वृक्षाः फलंती गछ माने फल दान करती हला निजे निजर फल को भक्षण करती नहीं अन्य मानकु दियंती नहीं सेही परी नद्यः परोपकाराय परयुक्त उपकाराय बहन्ति नद्यः नदी माने मध्य निजर जल निजे पान करती नहीं से कौन करती परर उपकार पाई बही जाती परर उपकार पाई जल को दान करती बुझिपाल सेही परी परोपकाराय दुहंती गावः 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 कहले गाई मानकु कौन करा जाए परोपकाराय दुहंती परर उपकार पाई गाई माने दुग्ध दान करती हैला माने अमृत दान करती सेही परी परोपकारार्थम इदम शरीरम आमर एई शरीरटी इदम शरीरम परोपकारार्थम पर उपकार युक्त अर्थम युक्त इदम ताले आमर एई शरीरटी भगवान जो देइचंती एहाकू कौन करबा दरकार हमर परर उपकार पाई विनियोग करबा उचित बुझेला पिला माने ताले परर उपकार पाई वृक्ष माने फल दान करती परर उपकार पाई नदी माने बही जाउचंती परर उपकार पाई गाई माने दुग्ध दान करुचंती परर उपकार पाई आमर एई शरीरटी उद्दिष्ट हैला एबे चलो 6 श्लोक को जिबा नमन्ति फलिनः वृक्षाः नमन्ति गुणिनः जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन पिला माने हमें देखिथिबा लक्ष्य करिचे जे जेतेबेले वृक्ष रे फल होई जाए बहुत से कौन हो जाए नई जाए हैला वृक्षाः फलिनः वृक्षाः नमन्ति फली जो माने गछरे अधिक फल हो गले से भार रे वृक्ष कौन करे नई जाए वृक्षर फल तो होची धन ना धन हो गले से गर्व करिया कथा किंतु से कौन करे नई जाए सेही परी गुणिनः जनाः ज्ञानी लोक माने से कौन हंती नम्र ही जानती नई जानती हैला ताका पाखे तो एते ज्ञान अच्छी से माने गर्व करिया कथा किंतु से माने कौन हंती नम्रता प्रकाश करती किंतु लक्ष्य करिबा हमें शुष्क वृक्षाः शुष्क वृक्षाः सुखी जाइतिबा गछ थुंटा गछ आउ मूर्खाश्च मूर्खाः युक्त च ताले सुखी जाइतिबा गछ आउ मूर्ख माने न नमन्ति कदाचन केबे हेले नम्र हुअन्ति नहीं हैला पूरा दांट हेकि रुहंती किंतु नम्र हुअन्ति नहीं पिला माने एई गुण भल कि भल नुहे तेणु फलिनः वृक्षाः नमन्ति गुणिनः जनाः नमन्ति शुष्क वृक्षाः मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन हैला एई श्लोक गुड़िक आम पई निहाती कौन गोटे गोटे प्रदीप सदृश पिला माने आ गोटे बढ़िया श्लोकटे देइछि देखो मलया चल गंधेन त्वेन्धनम चंदनायते तथा सज्जन संगेन दुर्जनः सज्जनायते ताले मलया चल गंधेन मलय युक्त अचल गंधेन त्वेन्धनम तू युक्त इंधनम हैला मलया चल मलय पर्वतरु
ଯୋଉ ମଳୟ ପର୍ବତରେ ମଳୟାଚଳ ଗନ୍ଧେନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯୋଉ ପର୍ବତରେ ଇନ୍ଧନ, ସେଠି ମଳୟାଚଳ ଉପରେ ଥିବା ମଳୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିବା ଇନ୍ଧନ ହେଲା, କଣ ଇନ୍ଧନ ମାନେ ଜାଳେଣୀ, ଚନ୍ଦନାୟତେ, ସେଇଥିରେ ଚନ୍ଦନ ହେଇଯାଏ। ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଧନ ବି, ଜାଳେଣୀ ବି ଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ମଳୟ ପବନ ବାଜିଲେ ସେଇ ଗଛ କଣ ହେଇଯାଏ, ଚନ୍ଦନ ହେଇଯାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ନ ବସିଥାଏ ତାହା କଣ ହେଇଥାଏ, ଇନ୍ଧନ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ସେଇ ଗନ୍ଧରେ ଚନ୍ଦନ ହେଇଯାଏ। ତଥା ତଥା କହିଲେ ସେହିପରି ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗେନ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗତିରେ, ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗେନ ଦୁର୍ଜନ ସଜ୍ଜନାୟତେ, ସଜ୍ଜନ ଯୁକ୍ତ ଆୟତେ। ତାହେଲେ ସେହିପରି ଯେମିତି ଇନ୍ଧନ ବି ମଳୟ କଣ ମଳୟ ପବନ ତା ଦେହରେ ବାଜିଲେ ତାହା ଚନ୍ଦନର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ସେହିପରି ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଦୁର୍ଜନ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ବା ଦୁର୍ଜନ ସହିତ ମିଳାମିଶା କଲେ ସେ କଣ ହେଇଯାନ୍ତି, ଦୁର୍ଜନ। ଦୁଃ ଯୁକ୍ତ ଜନ, ସଜ୍ଜନ ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜନ। ତାହେଲେ ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗତିରେ ମିଶିଗଲେ ସେ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ସଜ୍ଜନ। ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗତିରେ, ସଜ୍ଜନ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଜନ ମିଶିଲେ ସେ କଣ ହେଇଯାନ୍ତି, ସଜ୍ଜନ ହିଁ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତି ସର୍ବଦା କାମନା କରିବା ଉଚିତ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗତିରେ ମିଶିଲେ ଆମେ କଣ ହବା, ଭଲ ଗୁଣ ହିଁ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ। ତାପରେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବା। କଣ ଅଛି 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ? ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନା ବିଶାଳ କୂଳ ସମ୍ଭବା ବିଦ୍ୟାହୀନା ନ ଶୋଭନ୍ତେ ନିର୍ଗନ୍ଧା କିଂସୁକା। ହେଲା, ତାହେଲେ ରୂପ ଥିବ, ଯୌବନ ଥିବ, ରୂପ ଆଉ ଯୌବନରେ ସମ୍ପନ୍ନା ମାନେ ଅଧିକ ଥିବ, ବିଶାଳ କୂଳ ସମ୍ଭବା ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜା, ବିଶାଳ କୂଳ ସମ୍ଭବା କହିଲେ କଣ, ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜା, ଗୋଟେ ଭଲ ବଂଶରେ ବି ଜାତ ହେଇଥିବ, ରୂପ ଥିବ, ଯୌବନ ଥିବ, ଉତ୍ତମ କୂଳରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିବ, ଜାତ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାହୀନା ହେଲା, ବିଦ୍ୟାହୀନା, ବିଦ୍ୟୟା ହୀନା, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାରେ ଯଦି ହୀନ ଅଛି, ବିଦ୍ୟା ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନ ଶୋଭନ୍ତେ, ସେ କଦାପି ଶୋଭ ପାଏ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେପରି କିଂସୁକାହା ପଲାଶ ଫୁଲ, ହେଲା, ନିର୍ଗନ୍ଧା, ପଲାଶ ଫୁଲ ଯେପରି କଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବି ତାର ବାସ୍ନା ନଥାଏ ବୋଲି ତାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ରୂପ ଥିବ, ଯୌବନ ଥିବ, ବିଶାଳ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ପାଖେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ପଲାଶ ଫୁଲ ସଦୃଶ, ତାକୁ କେହି କଣ ସ୍ନେହ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଦର କରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଅଛି, ପଲାଶ ଫୁଲଟି ଦେଖ କେଡ଼େ ମନୋହର, ବାସେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତ ନ ପାଏ ଆଦର। ନାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଆଦର ପାଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରରେ ପୁଣି ପଢିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ତକ ପଢା ହେଲା ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ପୁଣି ଥରେ ମତେ ପଚାରିଲେ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ବି ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ଯଦି ଚାହିଁବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।